अमित शाह ने कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास किया, जिसमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ। इस दौरान डेयरी पशुओं की उत्पादकता से संबंधी पहल, सहकारी दुग्ध उत्पादक संगठन लिमिटेड का शुभारंभ, गौमय सहकारी समिति लिमिटेड का उद्घाटन और राष्ट्रीय शहरी सहकारिता वित्त और विकास निगम की 2 प्रमुख पहल का शुभारंभ। साथ ही 50,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को ई समितियों में बदला गया। इस मौके पर अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। साथ ही सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियां, सरकार की योजनाओं, भविष्य के विजन पर विस्तार से बात की। मित्रों, आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक प्रकार से 125वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के जीवन में भारतीयता, भारत माता के प्रति श्रद्धा और भारतीय संस्कृति का महत्व प्रस्थापित करने में उन्होंने पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज कोई ज्यादा बात करना नहीं चाहता, हमारा विषय अलग है, परंतु इतना निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते, न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। और आज फिर से एक बार मैं मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का धारा 370 हटाने का स्वप्न भी हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। आज देश में असम और बंगाल भारत के गरिमामयी हिस्से हैं, तो जिन्होंने देश के विभाजन का इतिहास समझा होगा उनको मालूम होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो असम पाकिस्तान का हिस्सा हुआ होता और पूरा का पूरा हमारे पास बचा हुआ पश्चिम बंगाल भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सहकारिता से पूरा देश लाभान्वित हुआ है। देश भर में महिला सहकारी समिति का गठन हुआ। अमित शाह के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का मंत्र दिया गया। कांग्रेस ने सहकारिता को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हुए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। हजारों नए पशुपालक सहकारिता से जुड़े हैं। साथ ही डबल इंजन की सरकार से प्रदेश के डेयरी मुनाफे में भी आए हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने किया। के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व में पहली बार देश में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ। साथ ही मैं आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का विशेष अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने सहकारिता को देश के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण भारत के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस प्रयास को, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को चरितार्थ अगर हुआ है तो सहकारिता से समृद्धि की जो कामना है उसके कारण से हुआ है। आपके प्रयासों से दशकों पुरानी सहकारिता क्षेत्र को पहली बार एक स्वतंत्र मंत्रालय मिला है। सहकारिता के क्षेत्र में आपके दशकों के अनुभव से आज पूरा देश लाभान्वित हो रहा है। ये हम सभी जानते हैं कि माननीय आपने सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के एक युवा अध्यक्ष के रूप में अपने प्रबंध कौशल से 20 करोड़ से ज्यादा का घाटा पूरा किया तथा बैंक को लाभ में लाए।